डेट ऑफ बर्थ से हमने न्यूमेरोस्कोप बनाना सीख लिया, लेकिन बात आती है नेम स्पेलिंग की। दोस्तों, जब तक हमारे नेम की स्पेलिंग एक अच्छे नंबर पर लाकर हमें नहीं छोड़ेगी, यानी कि हमारा जो नाम है वो किस नंबर पर बैठा है, क्या वो नंबर जो है वो हमारे मास्टर और डेस्टिनी नंबर से कोरिलेट कर पा रहा है, क्या हमारा जो नाम है उसका जो टोटल नंबर आया है और हमारा जो मास्टर और डेस्टिनी नंबर है, क्या उन दोनों की कंपेटिबिलिटी है, क्या हमारा नाम ऐसे नंबर पर बैठा है जिसके हमारे न्यूमेरोस्कोप को जरूरत थी। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यूमो उषा पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हम चेक करें कि हमारे नाम का जो टोटल है, जो उसकी वैल्यू है, वो किस नंबर पर बैठी है। आप कभी भी गूगल से सर्च मार के निकाल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि मेरे नाम का जो टोटल है वो क्या निकलता है। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊंगी तो आपके जो नाम का जो टोटल वैल्यू है वो होनी चाहिए या तो 1 नंबर पे आ जाए, या तो 6 पे आ जाए, और या तो 5 पे आ जाए। ये मोटा मोटी 3 नंबर ही ऐसे हैं जिन पे हमें अपने नाम को लाना होता है। लेकिन बात आती है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फिल्टर हमें लगाने पड़ते हैं। नंबर एक तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा मास्टर और डेस्टिनी नंबर क्या है। तो क्या जो नाम 1, 5 और 6 जिस पर भी हम अपना नाम लाना चाहते हैं, क्या वो नंबर हमारे मास्टर और डेस्टिनी नंबर से कंपेटिबल है। दूसरी बात, 1, 5 और 6 इन तीनों नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे जो न्यूमेरोस्कोप है उसमें से मिसिंग है। तीसरी बात, हमारा जो काम है, जिस भी ऑक्यूपेशन में हम हैं या जिस तरीके की भी हम जॉब करते हैं, उसकी जरूरत क्या है, उसकी डिमांड क्या है। 1 नंबर की है, 5 नंबर की है, 6 नंबर की है। तो हम इस तरीके से भी अपनी नाम के जो टोटल है उसको चेक करेंगे। अब मान लीजिए आपको 1 नंबर पे लानी है अपने नाम की स्पेलिंग, या फिर 1 नंबर पर है ऑलरेडी, तो आप कैसे चेक करेंगे। आप देखेंगे कि आपका मास्टर और डेस्टिनी नंबर कहीं 8 तो नहीं है, आपका जो काम है, जो बिजनेस है, वो लोहे का तो नहीं है। इस तरीके से आप एक नंबर को चेक कर सकते हैं। बात आती है 6 नंबर की, चेक करेंगे आपका मास्टर नंबर 3 तो नहीं है। अगर 3 है तो 6 नंबर पर आपको नहीं लानी। उसके अलावा 6 नंबर आपके न्यूमेरोस्कोप में मिसिंग है क्या, अगर मिसिंग है तो ठीक है, और मिसिंग नहीं है तो 6 नंबर की हमें जरूरत नहीं है। इसी तरीके से 5 नंबर का देखेंगे। 5 नंबर का मास्टर और डेस्टिनी नंबर से तो कोई वास्ता है नहीं, क्योंकि 5 नंबर तो सबका ही फ्रेंड है। तो इसमें हम चेक करेंगे क्या हमारा जो न्यूमेरोस्कोप है उसमें 5 नंबर मिसिंग है। अगर तो मिसिंग है तो फिर हम उसके बाद जो फिल्टर लगाने वो लगाएंगे, और मिसिंग नहीं है तो हमें 5 नंबर पर क्यों लानी है फिर अपने नाम की स्पेलिंग। तो इस तरीके से दोस्तों, मोटा मोटी बात ये है कि 1 नंबर, 5 और 6 इन तीनों नंबर पर ही हमें अपने नाम की स्पेलिंग लानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, 6 नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम फिर 3 पर भी ला सकते हैं अपने नाम की स्पेलिंग को, कि वो हमारे एजुकेशन फील्ड में जो हमारी हेल्प करेगा। या फिर कोई पढ़ने वाला बच्चा है जिसकी अभी पढ़ाई चल रही है, तो उसके नाम की स्पेलिंग को भी हम 3 पर ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत सारे फिल्टर लगाने होते हैं। आप लोगों को ऊपर ऊपर की बातें पता है कि मास्टर डेस्टिनी नंबर चेक कर लो, ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं। तो इसलिए मैं बार बार हमेशा आपको कहती हूँ कि जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज है, मान लीजिए मैं ही अभी आपको जो भी बता रही हूँ, तो ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है। इससे आप क्या करेंगे, चेक करेंगे आप कि मेरे नाम की स्पेलिंग सही है कि नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर आपको इसको ठीक कैसे करवाना है। अपने आप से कभी भी भूलकर ये ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास पीछे से एक क्लाइंट आया था, उसने कहा कि मैंने अपनी नाम की स्पेलिंग तो ठीक कर ली, लेकिन इससे तो मेरे काम और बिगड़ गए। किस पे लाई भाई नाम की स्पेलिंग, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी नाम की स्पेलिंग 1 पे लाई, पहले ये 4 पे थी, अब मैं 1 पे लेकर आया हूँ इसको। 4 पे थी तो दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी जी। 1 पे लेके आया, अब देखा भाई क्या दिक्कत है। 1 तो ठीक है, देखा तो उनका मास्टर नंबर 8 है। अब पहले 4 बैठा था, 4 तो वैसे ही 8 के साथ ठीक नहीं है, और फिर अब उन्होंने 1 पे ले आए वो, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना कि 1 पे, 5 पे और 6 पे लानी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे फिल्टर होते हैं जो हमें लगाने होते हैं। आप
वीडियोस देख के इतना तो पता लगा सकते हो कि आपकी जो नेम की स्पेलिंग गलत है कि ठीक बैठी है, लेकिन अगर गलत बैठी है इसको ठीक कैसे करना है वो आप लोग नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपने 1 नंबर पे लानी है आपकी नेम की स्पेलिंग, अब नहीं पता 28 से 1 पे ले आए, नहीं है सही है। क्यों नहीं सही है? बहुत गहरी बातें हैं, ये आपको हम नहीं समझा सकते, लेकिन वो सही नहीं है। 37 से लिया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि किस पे लानी चाहिए नंबर, अगर हम नंबर लाते हो तो कहाँ से आना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत डिटेल की बातें हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन मोटा मोटी बात इतनी है कि आप अपने नाम की जो स्पेलिंग है उसका जो टोटल है वो 1 पे लाएं, 6 पे लाएं, 5 पे लाएं और कभी कभी एज पर रिक्वायरमेंट आप 3 पर भी ला सकते। इसके अलावा किसी भी नंबर पर हमें अपनी नाम की स्पेलिंग नहीं लानी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके बहुत काम की है। आप अपना नाम इससे चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरे नाम की जो स्पेलिंग है वो कहाँ पर रखी है। आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनों का नाम चेक करें, वीडियोस लाइक करें और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से आपकी जरूरत का, आपकी पसंद का टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगी और तब तक के लिए नमस्कार।